इंडिया में जब भी स्कैम की बात आती है उसमें 2G स्पेक्ट्रम स्कैम का नाम सबसे पहले लिया जाता है। माना जाता है कि ये अभी तक का इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है। सीएजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस स्कैम के चलते उस टाइम पर गवर्नमेंट को करीब 1.76 लाख करोड़ का लॉस हुआ था। बट हैरानी की बात तो ये है कि इतने बड़े लॉस के बावजूद भी इस केस में किसी को सजा नहीं हुई है और इसी पॉइंट को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब इस पूरे केस को समझने के लिए हमें सबसे पहले 2G और स्पेक्ट्रम इन दो टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली स्पेक्ट्रम ये एक टाइप की इनविजिबल रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है जिसे कि सिग्नल जैसे कि मोबाइल कॉल्स, एसएमएस, इंटरनेट डेटा इन्हें ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। टेलीकॉम कंपनीज को मोबाइल नेटवर्क को ऑपरेट करने के लिए स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है। अब बात आती है 2G की, तो ये एक बेसिकली सेकंड जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी है जिसे कि अर्ली 2000 में इंडिया में लॉन्च किया गया था। ईयर 2007 आते आते इंडिया में मोबाइल यूजर्स का नंबर करीब 300 मिलियन पर पहुंच चुका था, जिसके चलते 2G स्पेक्ट्रम की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी। अब इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जो कि इस 2G स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करता है। अब 2G स्पेक्ट्रम की बढ़ती डिमांड के चलते उस टाइम पर गवर्नमेंट ने प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को इस स्पेक्ट्रम को एलोकेट करना शुरू कर दिया। अब यह एलोकेशन दो टाइप से होता था, जिसमें सबसे पहला था बिडिंग, यानी कि जो सबसे हाई बिड करेगा उसको मिलेगा, और सेकंड थी एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको मिलेगा। अब उस टाइम पर यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर के पास ये पावर थी कि वो ये डिसाइड कर सकते थे कि टेलीकॉम लाइसेंस किसको मिलेगा और किस प्राइस पर मिलेगा। बढ़ते स्पेक्ट्रम की डिमांड के चलते गवर्नमेंट के पास प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज की हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आ रही थी। बट उस टाइम के यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर क्या करते हैं कि वो नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करने की बजाय फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये न्यू पॉलिसी ला लेते। इसका मतलब ये था कि अब जो पहले आएगा उसको टेलीकॉम लाइसेंस मिलेगा। साथ ही साथ जो एप्लीकेशन की एक्सेप्टेंस डेट थी उसे 1 अक्टूबर से कम करके 25 सितंबर कर दिया गया, वो भी बिना किसी नोटिस के। इसी के साथ साथ इन लाइसेंस को 2001 के रेट पर बहुत ही चीप प्राइस पर सोल्ड किया गया, जिसके चलते गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस हुआ। हालांकि प्राइवेट कंपनीज ने इसे लेकर आवाज भी उठाई बट कुछ हुआ नहीं। फाइनली जब सीएजी ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद नवंबर 2010 में अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, तब उस रिपोर्ट में बताया गया कि इस पूरे केस के चलते गवर्नमेंट को करीब 1.76 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। जिसके बाद पार्लियामेंट में हंगामा शुरू होता है और मिनिस्टर के रिजाइन की मांग की जाती है और प्रेशर के चलते फाइनली ये मिनिस्टर अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं। इसी के कुछ टाइम बाद सीबीआई इस मिनिस्टर और भी कई डिफरेंट लोगों को अरेस्ट करती है, जिसके बाद फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करीब 122 लाइसेंस को कैंसिल कराया गया, जो कि उस टाइम पर इश्यू कराए गए थे। अब ये पूरा स्कैम एक्सपोज हो चुका था, मिनिस्टर जेल में थे और लाइसेंस कैंसिल हो चुके थे। बट इस केस का जब फाइनल वर्डिक्ट आया उसने सबको हैरान कर दिया। 2011 में सीबीआई ने कई लोगों पर चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, चीटिंग और करप्शन अंडर प्रिवेंटेशन ऑफ करप्शन एक्ट ये चार्जेस लगाए गए थे। अगले करीब 6 साल तक ये पूरा ट्रायल चलता है और फाइनली 21 दिसंबर 2021 को कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आता है, जिसमें सभी 17 अक्यूज को निर्दोष बरी कर दिया गया और रीजन बताया गया लैक ऑफ एविडेंसेस। साथ ही साथ जज की तरफ से ये भी बताया गया है कि द प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू प्रूव द चार्जेस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट्स, और इसी के चलते ये 1.76 लाख करोड़ के लॉस का नंबर जस्ट फिगर बन के रह गया, जो कि कोर्ट में कभी प्रूव ही नहीं हो पाया।